गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सृष्टि हिंदी पाठशाला कक्षा 5। चलो हम लेसन नंबर 8 पढ़ते हैं, डायरी के पन्ने। यह पाठ डायरी शैली में लिखा गया है। डायरी लिखना एक कला है। डायरी लिखने का अर्थ है अपने मनोभाव को व्यक्त करना। इस पाठ से छात्र छात्राओं को डायरी लेखन प्रक्रिया में जागरूकता उत्पन्न होगी। डायरी सब लोग जानते हैं। डायरी लिखना एक कला होती है जहाँ पर हम हमारे अच्छा बुरा या घूमने फिरने की जगह हमारे जो मेन याददाश्त होती है वो हम हमारी डायरी के अंदर लिखते हैं। मनोभाव का अर्थ होता है हमारी मन की नित्या। ठीक है। मेरा नाम अद्वैत है। मैं अपने माता पिता के साथ 5 दिन के लिए दिल्ली के दर्शनीय स्थान, दर्शनीय यानी दर्शन करने वाले स्थल देखने आया हूँ। मेरे नाना नानी यहीं रहते हैं। मेरी नानी जी मुझे देखकर काफ़ी खुश हुई। एक अद्वैत नाम का एक बालक होता है, वो अपने माता पिता के साथ दिल्ली आता है अपनी नानी के घर। वहाँ पर वो दर्शनीय स्थल जाता है, यानी कि दर्शन करने वाले स्थल मंदिरों में जाता है। ठीक है। दिल्ली के दर्शनीय स्थलों का पिटारा मेरे सामने खोला गया है। मैं आज दिल्ली घूमने जा रहा हूँ और घूमकर आने के बाद मैं डायरी लिखूंगा। यह तो मुझे पता ही है कि दिल्ली भारत की राजधानी है और यमुना नदी के तट पर बसा हुआ एक महानगर है। महानगर यानी कि बड़ा शहर। ठीक है। और दिल्ली क्या है, हमारे भारत की राजधानी है और ये यमुना नदी के तट पर बसा हुआ एक महानगर है। 2 जून 2012। आज मैं नाना जी के साथ इंद्रप्रस्थ नगर देखने गया। नाना जी ने इसके बारे में मुझे कुछ जानकारियाँ दी। कहा जाता है कि पांडव के नगर इंद्रप्रस्थ की रचना विश्वकर्मा ने की थी। यह नगर रातों रात तैयार किया गया था, परंतु सन 1913 में जब पुराने किले के 20 से 11वीं-12वीं शताब्दी के अवशेष मिले तो यह जानकर सब चकित रह गए कि यह इंद्रप्रस्थ नामक गांव था जहां पांडव राज करते थे। हमारा आज दिल्ली शहर पुराने ज़माने में 11वीं और 12वीं शताब्दी में इंद्रप्रस्थ नाम का नगर माना जाता था जहाँ पर पांडव ने राज्य किए थे। ये पता इसलिए चला तब वहाँ से अवशेष यानी कुछ सामग्री, कुछ अवशेष, ऐसे चित्र मिले और जिसकी वजह से इन्हें जानकारी प्राप्त हुई। ठीक। इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। 3 जून 2012। आज नानी जी ने आलू के पराठे बनाए और मैं जल्दी ही तैयार होकर निकल पड़ा। आज मैं अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली का लाल किला देखने गया। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहाँ ने किया था। दिल्ली का लाल किला तो सब लोग जानते ही है आप लोग। यह मुगल बादशाह ने किया था, मुगल साम्राज्य के बादशाह शाहजहाँ ने किया था। लाल किले पर प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्र ध्वज फहराते हैं और राष्ट्र के नाम अपना संदेश लाल किले की प्राचीर से देते हैं। 15 अगस्त को लाल किले पर राष्ट्र ध्वज लहराया जाता है और वो प्रधानमंत्री के जरिए और वहाँ पर वो अपना भाषण देते हैं। 4 जून 2012। प्रतिदिन की तरह आज भी मैं दिल्ली ही जल्दी ही उठ गया और तैयार होकर फिर नाना नानी के साथ घूमने के लिए निकल पड़ा। आज मैं कुतुब मीनार देखने गया। ऐसा कहा जाता है कि यह एक ऐतिहासिक मीनार है। इसके निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने यमुना दर्शन के लिए करवाया था। आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके प्रथम खंड को बदलकर इसका नाम कुतुब मीनार रख दिया गया। 237 फुट ऊंची इस मीनार में 379 चक्रनुमा सीढ़ियाँ है और इसकी गोलाई 32 फुट है। कुतुब मीनार सब लोग जानते हैं, कुतुबुद्दीन बादशाह ने बनाया के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि वो इसी के निर्माण किया और उसी के नाम से कुतुब मीनार जाना गया है। इसमें 237 फुट ऊंची इस मीनार है और 379 चक्रनुमा यानी गोल राउंड शेप की सीढ़ियाँ है।
और इसकी ऊंचाई 32 फुट है। 5 जून 2012 आज मैं दिल्ली का संसद भवन देखने गया था। इसके अंदर लोकसभा एवं राज्यसभा की बैठक होती है। हमारे देश के लिए कानून इस भवन में बनाए जाते हैं। दिल्ली के संसद भवन जहाँ पर हमारे राज्यसभा की बैठक होती है, वहाँ पर वो घूमने गया। इसके अंदर बहुत विशाल कक्ष है जहाँ पर संसद की बैठकें होती है। अंत यह देश की शस्त्र व्यवस्था का महत्वपूर्ण भवन है। अर्थव्यवस्था यानी कि हमारे देश के लिए जब कानून लागू किए जाते हैं, वहाँ पर उनकी बैठक होती है और वहाँ से वो संदेश बाहर आते हैं। ठीक है। संसद भवन के पास मैं ही राष्ट्रपति भवन में भी, जिसे देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्रपति भवन भी देखा। 6 जून 2012 आज यहाँ रुकने का मेरा अंतिम दिन है। इसीलिए आज मैं अपने मम्मी पापा नाना नानी के साथ मेट्रो से दिल्ली के चांदनी चौक में जाकर अपने दोस्तों के लिए कुछ खरीदना चाहता था। मेट्रो रेल को देखकर मैं दंग रह गया। महान है हमारे देश के वैज्ञानिक जिन्होंने ज़मीन के अंदर रेल चलाई और ट्रेन के सभी डिब्बे वातानुकूलित हैं। सन 2002 में इस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में एक मेट्रो ट्रेन चलती है जो ज़मीन के अंदर चलाई जाती है। ठीक है। इसका निर्माण 2002 में हुआ था। मेट्रो ने तो दिल्ली का रूप ही बदल दिया है। सचमुच मज़ा आ गया। मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया। सार्थक यानी सफल हो गया। कल सुबह मैं अपने प्यारे नाना नानी को छोड़कर अपने शहर चला जाऊंगा। नाना जी ने पूरी दिल्ली के बारे में कुछ और रोचक बातें बताई। जब हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था, तब अंग्रेज़ों ने कोलकाता को भारत का राजधानी बनाया था। फिर 12 दिसंबर 1911 को अंग्रेज़ों ने भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली को बनाया गया। जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन चलता था, तब उन्होंने कोलकाता को हमारी राजधानी बनाई थी, लेकिन बाद में बदलकर 1911 में उन्होंने दिल्ली को हमारी राजधानी बनाई। ठीक है। इस प्रकार दिल्ली को हमारे देश की राजधानी बने पूरे 100 साल हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।